हेलो बच्चों, कैसे आप सब? ठीक है। आज की क्लास के अंदर सुपर 30 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट है, छोटा सा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेसिक कंसेप्ट्स और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये वाले 30 क्वेश्चंस अगर आज हम करते हैं तो हमारा इसकी फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने कुछ मार्बल्स डाले जिसका रेडियस है, कुछ मार्बल्स डाले जिसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। हाइट है सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। देन हाउ मच वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। अगर मैंने इसमें कितने डाले? एक ही डाला है। अच्छा, सिर्फ एक ही डाला है। If a marble of radius 2.1 centimeter is put into a cylindrical cup, अब देखो इतनी सारी बातें वो फालतू की कर गया। मुझे सिलेंडर की वॉल्यूम से कोई लेना देना ही नहीं है, सिलेंडर की रेडियस और हाइट से कुछ लेना देना ही नहीं है। सिलेंडर अप टू द ब्रिम पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर मैंने एक मार्बल डाला, कितना पानी बाहर जाएगा? जो उसकी वॉल्यूम है सर वही पानी बाहर जाएगा। ठीक है, तो कितना पानी बाहर जाएगा? जितना कंचे की, मार्बल की, स्फेयर की वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल आपको निकालना है सिर्फ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू, स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21/10, 21/10 और 21/10। ये वाले 21 से ये वाला 21 कट गया। नीचे वाले जीरो को वेस्ट नहीं करना, 2 से कटिंग करके नीचे वाले जीरो को वेस्ट नहीं करना। आपने सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 3 डिजिट से के बाद पॉइंट लगा देना है। 4 × 22 × 4 41। आपका आंसर है 38808। 38808। नीचे है 1000, 3 जीरो काटे, यहां पे लगाया पॉइंट, तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आएगा। और आपका आंसर है ए पार्ट। समझे? क्वेश्चन बहुत आसान था, घुमा फिरा के पूछा। सीधा ये भी पूछ लेता ना, हम आपको एक स्फेयर दे रहे हैं, उसकी वॉल्यूम बता दो। हमने किया क्या एट द एंड? हमने स्फेयर की वॉल्यूम ही तो निकाली है, लेकिन क्या कह रहा है? हमने स्फेयर को एक गिलास में डाला, गिलास में पानी भरा हुआ था, तो गिलास में जब डाला तो पानी कितना बाहर आया, उसकी वॉल्यूम बताओ। तो एक सिंपल सी कहानी होती है इनकी कि एक ऑब्जेक्ट पानी को उतना ही डिस्प्लेस करती है जितना उसकी खुद की वॉल्यूम होती है। आगे बढ़े बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक जिसका एज है 22 सेंटीमीटर। तो क्यूबिकल का मतलब जिसकी डायमेंशंस इक्वल है। तो क्यूबिकल ब्रिक जिसका एज है 22 सेंटीमीटर is to be distributed among some children by filling ice cream cones। हमने उनके आइसक्रीम कोन्स को फिल करना है जिसका रेडियस है 2 और हाइट है 7, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। अप टू इट्स ब्रिम, यानी कि यहां तक फिल करना है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर नहीं बनाना, सिर्फ कोन को फिल करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन्स? कितने आइसक्रीम कोन्स बच्चों को मिलेंगे? जब बड़ी चीज को पिघलाकर छोटी चीजें बनाई जाती हैं, उनको रिकास्ट करके छोटी चीजें बनाई जाती हैं, या आइसक्रीम को छोटे छोटे कोन्स में डिवाइड किया जाता है, तो नंबर ऑफ कोन्स निकालने का वी हैव अ स्ट्रेट फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो बड़ी वाली सॉलिड है
उसकी वॉल्यूम को ऊपर रखकर जो नंबर ऑफ कोन्स बनाए जा रहे हैं उसकी एक कोन की वॉल्यूम को नीचे रख के डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ वन कोन से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बच्चों L इंटू एल इंटू एल, हाँ या ना, एल क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डालें, आर की जगह 22 22 22, ये वाला जो 3 है ऊपर चला जाएगा, पाई को खोलोगे यहां पर 22 आएगा, अपॉन में जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा। आर की जगह डालना है, आर कौन का आर है 2, तो 2 बार आर आएगा और एक बार एच आएगा 7। इस वाले 22 से ये वाला 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल हो गया और 2 से 11 कैंसिल हो गया। तो 11 11 3, क्या आंसर आएगा? 11 मल्टीप्लाई 33 363। तो आंसर है बच्चों सी पार्ट। क्लियर? 2 हो गए, 13 क्वेश्चन बचे हैं। आज की क्लास के 13 क्वेश्चन बचे हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, ये पहले देख लो तुम आइसक्रीम, AI जनरेटेड इमेज, मैं भूल ही गया था मैंने इसमें इमेज डाली हुई है। ये देख के मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा थोड़ा सा। चले बढ़े आगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब। क्यूब में से जो बड़े से बड़ा कोन को कट आउट किया जा सकता है, उस कोन की वॉल्यूम बतानी है। पहले मैं फिगर बनाऊंगा, फिर मैंने इसकी फिगर बना भी रखी है, वो भी आएगी। तो पहले मैं बनाता हूं, देखें। तो भाई ये हमारा हो गया क्यूब। अब इस क्यूब में जो मैक्सिमम कोन बनाया जा सकता है वो ये होगा कि चारों तरफ बेस को टच करेगा और उसका जो वर्टेक्स है अपर सरफेस पार्ट ऑफ क्यूब को टच करेगा। तो मुझे इस कोन की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, राइट। आर की जगह मुझे कोई बता सकता है इस कोन का आर क्या होगा? और एज दे रखा है 4.2, ऑब्वियस है ना। अगर 4.2 है तो आर क्या होगा? 2.1 होगा। तो 2.1 का मतलब हो गया 21/10 21/10। और इसकी हाइट क्या होगी? 4.2। बिल्कुल सही है, 4.2, क्योंकि ये क्यूब है तो जो उसकी लेंथ है वही उसकी ब्रेथ है, वही उसकी हाइट है। तो 4.2 का मतलब हो गया 42/10। ये वाला 21 से ये वाला 21 कट गया। 10 से बॉदर होने की नीड नहीं है, 10 की कटिंग करोगे तो अपनी कैलकुलेशन को और कॉम्प्लिकेट कर लोगे। अब आपने 22, 21 और 42 को मल्टीप्लाई करना है। 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 42, आंसर आया 19404। डिवाइड में है 3 0, कटिंग करके आंसर आया 19.4। क्लियर है बच्चों? डी पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कितने हो गए? 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। अरे फिगर तो मैं दिखाना भूल गया, ये देखो फिगर। अब की बार पहले फिगर दिखाऊंगा। चल भाई, अच्छा आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। ये सिंपल सा एक छोटा सा एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? कोन और सिलेंडर, फ्रस्टम ऑफ कोन। अच्छा आपको पता है फ्रस्टम क्या होता है? अगर कोन में से, अगर हम कोन में से पैरेलल टू बेस कटिंग कर दें तो जो शेप बचती है ना उसको फ्रस्टम कहते हैं।
पहले आप लोगों के कोर्स में हुआ करता था इसकी वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब कुछ निकालते थे, अब वो हटा दिया गया कोर्स में से। लेकिन फ्रस्टम के बारे में हो सकता है छोटी एक आधी बात एक आधे नंबर की पूछ ली जाए, तो ये फ्रस्टम होता है। अगर इसको उल्टा कर दें तो पता क्या बन जाता है, ये जो आप सबके घरों के बाथरूम में है, बकेट। क्या बन जाती है? ये बकेट बन जाती है, राइट। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आया? ए पार्ट। आगे बढ़े बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। अ कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस and then the cone that is formed on one side of that plane is removed। अभी जो मैंने बताया, कोन को खड़ा किया, पैरेलल टू बेस कटिंग करी, ऊपर से जो कोन बचा बना उसको फेंक दिया। द न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये वाला क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है, ठीक है, तो इसे फ्रस्टम कहते हैं। राइट है बच्चों? राइट है बच्चों? आगे बढ़े तो ये फ्रस्टम की शेप होती है जो मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। बड़ी सुंदर फिगर है वाली। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एच 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ डायामीटर 0.5, जैसे कि आपके सामने दे रखा है। तो इसमें जो क्यूब की, and it's assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled। इस क्यूब की वॉल्यूम का 1/8 पार्ट remains unfilled। समझ रहे हो? तो कितना फिल्ड हो गया है? कितना फिल्ड हो गया है? if 1/8 part is अनफिल्ड। जब एक क्यूब के अंदर हमने इतने प्यारे प्यारे मार्बल्स भरे, तो जो स्पेस अभी भी बचा है वो क्यूब का 1/8 बचा है, तो यूज कितना हो गया है? बिल्कुल सही, 7/8। तो 7/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। क्लियर? इन स्फीयर्स ने उसका कितना पार्ट भरा है? 7/8। तो 7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जितने भी स्फीयर्स हैं, राइट। आगे बढ़े तो 7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हुआ L इंटू L इंटू L। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स का फॉर्मूला हुआ X का मतलब नंबर ऑफ स्फीयर्स, कितनी गोलियां हमने उसके अंदर डाली हुई हैं, और एक स्फीयर की वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। जो आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है डाल दो। होलो क्यूब ऑफ इंटरनल H 22, तो सर मेरे पास ये 22 अवेलेबल है, 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22। देन मार्बल का डायामीटर अवेलेबल है 0.5, हाँ या ना? तो 4/3 पाई की जगह आएगा 22/7 और 0.5/2, 0.5/2 एंड 0.5/2। 0.5 डायमीटर तो रेडियस हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5/2। चलो बच्चों थोड़ी बहुत कटिंग, 2 4 2 11, 2 से 2 11 से, फिर 2 1 से 2 11 से, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, डिवाइड में क्या आएगा? 4 आएगा 22 आएगा, 4 आएगा 22 आएगा। पॉइंट को हटाया, यहां पे लगाया 0, ये आया 1/4, 1/4 1/4, 3 4 ऊपर आएंगे, हाँ या ना? क्या रह गया? अब एक और 11 रह गया, और क्या रह गया? यहां से 4 आ गया, 22 आ गया, 3 रह गया, और 3 यहां चला गया, 3 7। ठीक है जी, 7 तो लिख दिया ना हमने। अच्छा, एक 7 और आएगा, तो ये बच्चों आएगा आपको नंबर ऑफ स्फीयर्स मिलेगा यहां से। तो देखना कुछ और कटिंग हो रही है,
4 से 4 गया, और 2 टू द 4 2 11, और ये वाला 11 से 11 गया। बस जो बचा वही मेरा आंसर है। तो क्या बचा हुआ है? 77 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द 22 मल्टी, ये हो गया 11 2 हो गया, क्या बचा? 437 बचा, मल्टीप्लाई बाय 84, आंसर आया 142296। तो दिस इज माय आंसर पार्ट ए। क्लियर? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, आराम से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। जब भी फिगर आती है तो हंसता क्यों है? अच्छी लगती है। अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल, अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल को इतना गर्म कर दिया भाई ज्वालामुखी में, और उसे पिघला दिया, और पिघलाने के बाद उसका बना दिया कोन। एक स्फेयर को पिघलाकर कोन बनाया, एक स्फेयर को पिघलाकर एक कोन बनाया। मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 4 and 8। लेकिन इस बार जो हमारे पास स्फेयर था ना, वो होलो था, जिसका बाहर का डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर 4 है, और इंटरनल डायामीटर उल्टा लिखा हुआ शायद, इंटरनल 4 है, एक्सटर्नल 8 है। तो एक्सटर्नल 8 है और इंटरनल 4 है। इसको पिघलाकर एक कोन बनाया गया, इसे पिघलाकर एक कोन बनाया गया जिसका डायामीटर 8 है। आपको हाइट ऑफ द कोन बतानी है। तो जब एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरा सॉलिड बनाया जाता है, तो दोनों के बीच का एकमात्र रिलेशन ये है कि दोनों की वॉल्यूम सेम रहती है, हाँ या ना? तो वॉल्यूम ऑफ होलोस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ होलोस्फेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कौन के? इस होलोस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? तो आपने क्या करना है, होलोस्फेयर की वॉल्यूम निकालने के लिए बाहर की वॉल्यूम में से, बड़े वाले स्फेयर की वॉल्यूम में से 4/3 पाई आर क्यूब में से अंदर वाले स्फेयर की वॉल्यूम को माइनस कर देना है, तो ये होलोस्फेयर की वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपने 4/3 पाई कॉमन लिया, यहां पर आया आर क्यूब माइनस में आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर। इसका आर इन दोनों आर से अलग है, तो आप यहां पे R1 डाल दो, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, 4/3 एज इट इज। आर क्यूब, बड़ा वाला आर क्यूब कितना आएगा? 4 × 4 × 4, माइनस में छोटा वाला आर क्यूब कितना आएगा? 2 का क्यूब, यस और नो, इज इक्वल टू 1/3। 3 से 3 कट कर दो, पहले कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं। इसका आर कितना है? 4 है। 4 × 4, इसकी हाइट कितनी है पता नहीं, सॉल्व करो इसे। ये वाले 4 से एक ये वाला 4 और कट कर दो, 64 में से 8 को माइनस करो और 4 से डिवाइड करो, तो आपको मिलेगी हाइट। 64 में से 8 का तो कितना आ रहा है? 56 आ रहा है, हाँ या ना? और इसकी कटिंग हो रही है क्या? 4 पे कितने पे हो रही है? 14 पर हो रही है, 14 पर हो रही है। तो सर हमारा आंसर है 14, बी पार्ट। क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अब तू हंसेगा। A solid piece of iron in the form of a cuboid, एक लोहे का टुकड़ा क्यूबॉइड की फॉर्म में जिसकी डायमेंशन दे रखी है, उसको पिघलाकर एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। बता क्या आएगा फिगर में, क्या आएगा? जल्दी बता। तो ये आया भाई, तो एक क्यूबॉइड, अच्छा ये गलत बन गई वैसे, ये क्यूब है ये तो, है ना?
लेकिन अब की बार क्या किया गया, क्यूबॉइड को पिघलाकर स्फीयर बनाया गया। क्यूबॉइड को पिघलाकर स्फीयर बनाया गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, L इंटू बी इंटू एच सब कुछ दे रखा है। LBS दे रखा है 49, ब्रेथ दे रखी है 33, हाइट दे रखी है 24, 4/3, ये आया 22/7 और मुझे इसका R निकालना है। चले बच्चों आगे बढ़े, देखते हैं कुछ कटिंग होती है तो। पहले 49, 33, 24, 3 और 7 ऊपर, 4 और 22 नीचे। कटिंग कर देते हैं 4 से, 4 6 से कटिंग हो गई। फिर 11 से, 11 2, 11 3, फिर 2 से, 2 3। तो देखो यहां पर इसके अंदर कितने 7 है, 2, ये एक 7 ये रहा, और 1 2 3, 3 ये रहे, ये आ रहा है आर क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और इसका 1/3। ये जो आर क्यूब है दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा क्यूब रूट। और क्या बाहर आएगा बच्चों, 3 का 1 बाहर आएगा, 3 7 का 1 बाहर आएगा, आंसर आएगा 21। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, इजी है। अगला क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक आने वाला है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, फिगर बता क्या आएगी। अब मैसन का मतलब वो जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है। कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन, वो एक वॉल बना रहा है जिसकी डायमेंशन ये है 270, 300, 270, 300 और 350, और एक ब्रिक की डायमेंशन ये है 22.5, 11.25 और 8.75, एंड इट इज अज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोटार। मोटार का मतलब मटेरियल, सीमेंट और बदरपुर का, उससे कवर हो जाता है। आपने बताना है नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द वॉल, कितनी ब्रिक्स यूज हो रही है, ठीक है। बता क्या फिगर आएगी, वॉल बनाता हुआ मिस्त्री आएगा। वही तो आया, देख, वॉल बनाता हुआ मिस्त्री आया। तो भाई ये ब्रिक हो गया, ब्रिक भी क्यूबॉइड होती है, जो वॉल बना रहा है वो भी क्यूबॉइडल शेप में बना रहा है, और इसके बीच में जो मोटार भरा हुआ है उसकी वॉल्यूम अलग है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आप निकालना चाहते हो तो जो बड़ी वाली चीज है उसकी वॉल्यूम को, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉल को आपने वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो वॉल है ना, वॉल, उस वॉल के अंदर, जो वॉल का अंदर 1/8 स्पेस जो है उसमें मोटार है, तो ब्रिक्स कितनी हुई? अभी तो बताया था यार, अभी हम लोगों ने क्या नहीं था कि एक क्यूब के अंदर छोटे छोटे स्फेयर भरे हुए हैं, तो 1/8 फ्री है, तो जो स्फेयर्स की वॉल्यूम थी वो क्या था, 7/8 ऑफ क्यूब। ऐसे यहां पर एक वॉल के अंदर ब्रिक्स भरी हुई है, वॉल के अंदर ब्रिक्स भरी हुई है, 1/8 स्पेस मोटार का है, तो ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है, 7/8। तो आपको यहां पर क्या करना है, 7/8, बस इतना सा काम करना है कि वॉल की वॉल्यूम निकाल के उसको 7/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ब्रिक्स की वॉल्यूम मिल जाएगी जो ब्रिक्स ने जगह ले रखी है। फिर ब्रिक की, एक ब्रिक की वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलेगी। करते हैं अब इससे आगे। तो 7/8 एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ वॉल का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं 270, 300 और 350 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक।
which is equal to 22.5, 11.25 एंड 8.75। सब कुछ सेंटीमीटर में ये चेक कर लो, बस हो गया। इसको सॉल्व करते ही आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ी जाएगी, मैं तो कैलकुलेटर से कर लूंगा, आप लोग नहीं करोगे कैलकुलेटर से। तो देखें बच्चों, ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर लगा दिया 10, ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर लगा दिया 100, ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर लगा दिया एक और 100। अब देख लो कुछ कट रहा है तो सीधा सीधा देखो, कुछ कटता हो तो कट रहा है। सीधा सीधा नहीं कट रहा। 7 से कटिंग करते हैं इसकी। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 5 द, ये कट गया एक। और एक वो कट रहा है सर 300 और 225। 300, अरे कोई बड़ा सा बताओ यार। 125 और 350 5 से कट रहा है? नहीं कटेगा ये 5 से 5 से। मैं तो 5 से। चलो यार फिर करना ही पड़ेगा, क्या ही करें। सर 300 को काट। चलो 3 से इसकी कटिंग शुरू करते हैं। 390 और 3 7 द 21, 75 आ गया। अब ये कटेगा देखो, 75 और 300 एक साथ कटेंगे। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आता है, 4 से करो तो 300 आएगा। चलो ये खत्म हो गया, यहां पे बचा 90 और 4। ये वाला कटिंग करो, 4 से 1 गया और यहां पर आया 2। अब नीचे क्या क्या बच रहा है? 1125। 2 से इसे कट कर देते, यहां पर आ गया 45। ठीक है, अब क्या क्या बच रहा है? एक 45 बचा है, ये सब बचे हुए हैं, और कुछ यहां पे क्या बचा है? चलो अब किसकी कटिंग कर रहे हैं? इसकी 5 से कटिंग करनी पड़ेगी यार। 5 2 द 10, फिर बोलो, फिर 5 2 द 10, फिर 5 5 था, और ऊपर कर देते हैं 5 9। ठीक है, फिर से कट रहे हैं। 3 से कटिंग कर देते हैं। 3 3, 3 7 द 3 5 था, फिर से कट रहा है, यहां पर आ गया 25। चलो अब किससे कटेगा? 5 से काट देते हैं। 5 5 द 5 7 द, फिर 5 से काट देते हैं, क्या आएगा? 14। चलो अब 125 किससे कटेगा? 100 से। यस सर। अच्छा 25 से कटेगा। 25 5 द 25 4 द, चलो देख सर 5 1 द 5 2 द, बस हो गई, फाइनल कटिंग हो गई। 14 14 2 4 और 100 ये बचा है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 14 2 4 11200। 14 मल्टीप्लाई 8, 112 और 2 0 साथ में लगा दो, ये हमारा बी आंसर आया। क्लियर है बच्चों? हाँ, लेकिन ये वाला पॉइंट भी था इसके अंदर, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, 7/8 करने वाला। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10। 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 and height 16। तो आपने स्फेयर बताने हैं कि स्फेयर का जो डायमीटर है वो कितना होगा। बच्चों फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा कि हमने जो छोटी चीज पिघलाई है, हमने क्या पिघलाया है? 12 सॉलिड स्फेयर पिघलाए हैं। तो नहीं, पिघलाए नहीं है मतलब बनाए हैं, लेकिन छोटा तो स्फेयर ही है ना। तो नंबर ऑफ स्फेयर कितने होंगे? जो बड़ी चीज की वॉल्यूम है, बड़ा क्या है? मेटेलिक सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बड़ी वाली चीज की वॉल्यूम को ऊपर रखना है और छोटा वाला वॉल्यूम को नीचे रखना है। छोटा है क्या है? स्फेयर है। क्लियर है बच्चों? यहां तक फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्लियर? नंबर ऑफ स्फेयर में क्या आएगा? 12। टोटल 12 स्फेयर्स है, 12 ही है ना? 12 है, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये वाले पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया। 12 इज इक्वल टू आर ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर का आर 1, सिलेंडर का हाइट 16, ये वाला 4/3 उठा के ऊपर ले जाओ, ठीक है, अपॉन में आर क्यूब जो हमें निकालना है, ये कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 4, आर क्यूब को ऊपर ले आओ, आर क्यूब इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 16, आंसर आ गया 1, और आर की वैल्यू क्या आ गई 1। हाँ जी, उसने डायमीटर पूछा होगा, डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, हमारा निकला रेडियस, तो डायमीटर क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो डायमीटर आ जाएगा 2, ठीक है जी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, समर्थ भूल गया था मैं, फिगर बाद में आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, गैस का कैप्सूल है ये, कभी कभी मुझे खाना पड़ता है, जिसके अंदर ऐसी छोटी छोटी गोलियां भरी होती है, सुबह सुबह खाली पेट। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2, यहां से लेके यहां तक 2 है, यहां पर ये हेमिस्फीयर है, ये वाला हेमिस्फीयर है, ये वाला हेमिस्फीयर है, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर 2 हेमिस्फीयर है, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर 2 हेमिस्फीयर है, आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, बिल्कुल सही जवाब, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स को ऐड करना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 2 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, कॉमन आ रहा है पाई, बाहर निकाल लिया। सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस कितना ढूंढ के बता दो, सिलेंडर का डायमीटर है 0.5, तो सबका डायमीटर 0.5 होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 का आधा आप करोगे तो ये आ गया 0, यानी कि 1/4 आ गया, हाँ या ना, तो यहां पे डालना है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट बतानी है, पूरे कैप्सूल की हाइट 2 है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है 0.5 का आधा, यानी कि 0.25, तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है, यस और नो। ऐसे यहां पर इसकी हाइट होगी 0.25, हाँ या ना 0.25, तो 2 में से 0.25 और 0.25 को माइनस करोगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा 1.5, क्लियर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर की जगह आपने रखा 1.5, फिर यहां पर आया 4/3, पाई बाहर जा चुका है, आर क्या, आर यही वाला, इसी का आर सेम, विच इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4, दैट्स इट। हाँ जी, अच्छा 3 बार है, हाँ कॉमन ही लेंगे सर, अच्छा हाँ पहले ले सकते थे, गलती हो गई यहां पे, ये वाली आर और ये वाली आर सेम है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर रहा हूं, दोबारा से सॉल्व करूंगा, आंसर आएगा बिल्कुल सही, लेकिन हमारे असूलों में नहीं है ये, हम कॉमन निकालते हैं, हमारी प्रैक्टिस में कॉमन निकालना है। यहां पर आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आर सेम है ना, तो आपने पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेना है, यहां पे बचेगा एच, यहां पे बचेगा 4/3 आर, पाई की जगह डालोगे 22/7, आर की जगह डालोगे 1/4 2 बार, एच ऑफ सिलेंडर, एच ऑफ सिलेंडर इज 1.5, 4/3, आर की जगह डालोगे 1/4, 4 से 4 कट गया, 2 और 2 11, 11/56, ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा देते हैं, 5 3 दा 5 2 दा, 3/2 के अंदर 1/3 को ऐड कर लो, 11/56 मल्टीप्लाई 9 + 2, 11/6
तो 121/56 मल्टीप्लाई 6 करो, चेक करो कितना आंसर आ रहा है। तो 121 को आपने डिवाइड करना है पहले 56 से, फिर आपने उसे डिवाइड करना है 6 से। आंसर आ रहा है 0.36। तो ए पार्ट इज माय आंसर। कोई डाउट यहां तक? पक्का समझ में आ रहा है? बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सब यहीं पर है। पहले 12 के पास आओ। मुझे तेरा रिएक्शन देखना होता है। तो देखो भाइयों, इसमें क्या था, कहता अगर टू सॉलिड हेमिस्फेयर्स और बेस रेडियस आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस के साथ उनको जोड़ दिया गया, तो जो नया सॉलिड बनेगा उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, तो देखो भाई ये बना हमारा। अब जो आपके सामने बना, जब उसको जोड़ा बेस टू बेस, तो स्फेयर का आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है। अब स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया अगर पूछे तो मतलब वो टोटल ही होता है। गुड मॉर्निंग। कर्व सरफेस जो होता है वो टोटल ही होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4πr² आएगा। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसकी फिगर है क्या कोई? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। ये आपका सिलेंडर है जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, और हाइट है h, और जो h है ना वो ट्वाइस ऑफ r से बड़ी है। मतलब जो हाइट है उसकी वो डायमीटर से बड़ी है, तो यानी कि सिलेंडर बड़ा है और बॉल छोटी है। अगर मैं यहां पर ये लिख देता कि h और 2r बिल्कुल सेम टू सेम है, इस बात को समझना कि हाइट ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर अगर सेम है तो पता क्या होता, तो जो आपकी बॉल है ना वो पूरी ऐसे आती। पहले इस बात को समझो फिर मैं वहां पे जाऊंगा। अगर देखो स्फेयर का जो रेडियस है वो r है, हाँ या ना? हाइट जो है वो h है, यहां से यहां तक जाओ तो एक और r है। तो अगर दूसरे फॉर्म में देखें तो स्फेयर की जो हाइट है वो 2r है, जो स्फेयर की हाइट है वही सिलेंडर की हाइट है। तो इस केस में क्या होगा, h और 2r बराबर होंगे। समझ रहे हो? इस केस में h और 2r बराबर होंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है कि h 2r से बड़ा है तो ये वाली शेप बनेगी, सिलेंडर बड़ा होगा, बॉल उसके अंदर जाएगी। ठीक है, कहता है जस्ट एनक्लोज अ स्फेयर ऑफ डायामीटर। तो उस एक ऐसा स्फेयर होगा जिसका डायामीटर क्या होगा? तो डायामीटर क्या होगा इसका डायामीटर क्या होगा? इसका डायामीटर तो यही होगा ना जो सिलेंडर का डायामीटर है। सिलेंडर का रेडियस कितना है? r, डायामीटर कितना होगा? 2r। तो स्फेयर का डायामीटर कितना होगा? 2r। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। 14 में कहते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल रिमेन्स, डबल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या सी पार्ट अनऑल्टर्ड, कोई पंगा नहीं होता उसके अंदर, वॉल्यूम सेम रहती है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, spherical steel ball is melted and to make 8 new identical balls। हमने क्या किया, हमने एक स्फेरिकल स्टील बॉल को पिघलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटी छोटी स्फेयर्स बना दी। तो जो नई बॉल का रेडियस है, इस नई बॉल का जो रेडियस है
ओरिजिनल बॉल के रेडियस का 1/8 होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। मतलब अगर हमने स्फेयर के 8 टुकड़े, 8 छोटी छोटी बॉल्स बनाई, तो इन सबका जो रेडियस है वो भी 1/8 हो जाएगा। मुझे नहीं पता ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली ट्रू कहते तो मैं इसको एक्सप्लेन ना करता। आपने बोला नहीं, आप अगर फॉल्स कहते, आपने बोला ट्रू, तो मुझे इसमें डाउट लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी रेडियस 21 है, ठीक है। अब इसकी रेडियस निकालनी है, तो इसकी रेडियस कैसे निकलेगी? वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर्स, जिसको पिघलाकर जो बनाया गया, दोनों की वॉल्यूम सेम रहती है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल बॉल्स है 8। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। इसकी आर को हमने माना 21, 21, 21, 21। दिस इज इक्वल टू आर क्यूब। ये 8 आ गया नीचे, 8। तो 21/2, 21/2, 21/2 इज इक्वल टू आर क्यूब। वो जो क्यूब आया तो यहां पर आके बन गया क्यूब रूट, तो आर की वैल्यू आई 21/2, यानी कि 10.5। तो इसकी जो आर आ रही है वो आ रही है 10.5। आपने बोला ट्रू, आपने बोला ट्रू, तो ट्रू का मतलब 1/8 होना चाहिए था। तो जो छोटी आर है वो 21/8 होनी चाहिए थी आपके अकॉर्डिंगली। लेकिन एग्जैक्टली में क्या आया, एक्चुअल में क्या आया है? 21/2 आया है। तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। सर क्या कुछ कह रहे हो? क्या थक गए? थक गए? तो कितने थे टोटल हमारे पास? 30, 15 ही करने थे। अच्छा, 15 पे बाय बाय करनी है, कर लेते 2-4 और। चलो भागो, नेक्स्ट क्लास में बाकी 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।